सोना एक ऐसी धातु है जिसकी तरफ हमारा बरवसी आकर्षण बढ़ जाता है। यानी हम हर कोई चाहता है कि सोना हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हो, चाहे वो औरतें हैं, महिला हैं या पुरुष हैं। हर कोई सोने की ज्वेलरी पहनना चाहता है। अगर आपके पास भी आपकी चाहत है कि आपके पास खूब सारे गहने हों सोने के, या आपका गहना गिरवी रख गया, वो छुड़ा नहीं पा रहे हैं, या आपका गहना आप बेच चुके हैं किसी मजबूरी में, तो आज मैं अपने घर में इसी आपके गहने यानी कि आपके सोने को खींचने वाला एक ऐसा उपाय देने जा रही हूँ जिससे कि आपके पास भी आपकी जितनी चाहत है उतना सोना आपके पास खिंचकर आने लगे। आपके पति दिलाएं, आप खुद से खरीदें, वो आपके पास चीज़ें आने लगें, यानी इतना पैसा आ पाए कि आप उस सोने को खरीद पाएँ, यानी आपके पास उतना प्रचुर मात्रा में सोना होने लगे। सोना है बृहस्पति। बृहस्पति का मजबूत होता है उस व्यक्ति के पास सोना बहुत सारा होता है। वो सोने को बचाता भी है, बेचता नहीं है और उसको पहनता भी है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर होते हैं, ऐसे लोगों को सोने से कहीं ना कहीं या तो सोना खो जाएगा या सोना बिक जाएगा। सोना उनके पास किसी भी रूप में रहता नहीं है। तो कैसे अपने बृहस्पति को प्रबल करें, कैसे वो धन आकर्षण लाएं कि पैसे के साथ में सोने की बरसात हो हमारे घर में। तो आज का ये विशेष वीडियो हम सभी माता बहनों के लिए है कि जिससे कि हमारे पास भी बहुत सारा सोना हो। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी आशुतोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी, शुभ, बेहतर, गुड लक बनाने के लिए 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष हर दिन उपस्थित होती हूँ। आपने अब तक शुरू नहीं किया है, आप कीजिए। बेहद चमत्कारिक प्रभाव है इसमें। ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, ना लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है, और साथ में ये आपके जो ग्रहजन्य पीड़ा है उनसे भी आपको मुक्ति दिलाता है, घर में शांति लाता है, आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, आपके मन को अच्छा रखता है। जो भी 9 ग्रहों की पीड़ा है उनको भी शांत करता जाता है, क्योंकि आप हर दिन जब इन प्रयोगों को करते हैं तो ग्रह नक्षत्र आपके शांत होते रहते हैं, तो इनसे आपको शुभ फल मिलने लगता है। आपका खुद का विकास नहीं होता, परिवार का ही विकास होने लगता है। तो ना आपको ज़रूर करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चाहते हैं लगातार आपको ये वीडियो मिलते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, और आपको अच्छा लगा है तो आगे अपने फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड सर्कल में से शेयर जरूर कीजिए। 2 जनवरी 2025 दिन गुरुवार, राहु काल है 1:42 से 3:05 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:04 से 12:45 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको चुटकी भर हल्दी, चाहे आप पानी में डालकर पिएं और चाहे इसको दूध में डालकर पिएं, इसका सेवन आपको ज़रूर करना है, जिससे आज आपके बल में वृद्धि होगी, आपकी तेज में वृद्धि होगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी। आज का जादुई अक्षर है आ, अमन वाला आ। इस आ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ सोने के आकर्षण की, कि सोना कैसे हमारे जीवन में खिंच कर आने लगे। जैसे मैंने आपको बताया, सोने के शुद्ध रूप से जो ग्रह कारक होते हैं वो बृहस्पति हैं। जब आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छे होते हैं, अच्छी अवस्था में होते हैं, तो आपके पास प्रचुर मात्रा में नहीं, बहुत सारे आपके पास गहने होते हैं, आपको बदल बदल के पहन रहे होते हैं, और गहने आपके पास जमा होते जाते हैं, आपके बिकते नहीं हैं या आपके चोरी नहीं होते हैं। लेकिन जब ये बृहस्पति कमज़ोर होगा तो एक आपका गहना चोरी हो रहा है, तो ये आपकी बृहस्पति खराब होने की निशानी है। आपके ही नहीं, आपके परिवार की, क्योंकि ये परिवार की समृद्धि को ले जाता है। सोना मिलना जहाँ अच्छा नहीं होता, वहीं सोना खोना भी अच्छा नहीं माना जाता। दोनों ही स्थितियों में ये बृहस्पति को कमज़ोर करता है। अगर आपका सोना बिक गया है या आपने गिरवी रख दिया, तो ये भी खराब बृहस्पति की निशानी है। इससे घर की बरकत चली जाती है, घर में समृद्धि नहीं आती है। कोई बहुत मजबूरी है तब आप सोना बेच रहे हैं, तो पहले उस समय, उस क्षण आपको एक संकल्प लेना होगा, ये जो जितना सोना आप बेच रहे हैं,
हर महीने भले ही आप 1 ग्राम खरीदें, लाएंगे जरूर, कुछ भी करके आपको ये सोना 1-1 ग्राम करके ही बूंद बूंद करके अपने घर में ज़रूर लाना है, जिससे कि वापस ये धन आपके पास आ जाए। क्योंकि चीज़ें बिक तो एक बार में जाती हैं लेकिन लौट कर नहीं आती, और इसके लिए हम प्रयास भी नहीं करते हैं दोस्तों। जिनका बृहस्पति कमज़ोर होगा दोस्तों, तो उनका वजन भी बहुत ज़्यादा होगा, बाल उनके उड़ रहे होंगे, और ऐसे लोगों को जिनका वजन ज़्यादा, उन्हें सोना कम से कम धारण करना चाहिए, क्योंकि ये सोना धारण करने से उनका कमज़ोर बृहस्पति मजबूत नहीं होता है और ख़राब होने लगता है। उसके लिए अन्य और विकल्प हैं जिससे हमें अपने देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करना चाहिए। सोना धारण करने की स्थिति में अब मैं पहले आपको बताऊंगी सोना किन्हें धारण करना चाहिए। जिनका बृहस्पति लग्न में हो, या मेष लग्न की कुंडली है, या वृश्चिक लग्न की कुंडली है, सिंह लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली है, आपकी धनु लग्न की है, आपकी मीन लग्न की कुंडली है, आप लोग तुला लग्न की कुंडली, आप सोना जरूर धारण करिए। लेकिन जिनके भी बृहस्पति अगर वृष राशि के हैं या वृष लग्न में हैं, तो आपको सोने से बचना चाहिए। कर्क हैं, मिथुन हैं, कन्या हैं, तो भी आपको सोने से बचना चाहिए। मकर राशि के हैं तब आप सोना धारण कर सकते हैं। कुंभ हैं तब भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। जिनका वजन बहुत ज़्यादा है उन्हें नहीं धारण करना चाहिए। जिन्हें हार्ट की बीमारियां हैं, यानी कि जिनको हार्ट अटैक जैसी समस्या पहले हो चुकी है या उनके हार्ट की बीमारी है, उन्हें भी सोने से बचना चाहिए, क्योंकि सोने की जो तासीर है वो गर्म होती है। सोना जिन्हें नज़ला जुकाम है या जिनका उच्च का बृहस्पति है, उन्हें जरूर धारण करना चाहिए, अपनी कलाई में, अपने कानों में, अपने गले में, तो ये धारण करना चाहिए। आजकल एक परंपरा चली है दोस्तों कि लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना चाहते हैं, सोना होते हुए भी उसको बैंक लॉकर में पड़ा और आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनकर निकलते हैं, या ये कहते हैं कि डर बहुत है। डर तो सभी जगह और हर चीज़ का है। जिनका बृहस्पति कमज़ोर होता है उनके ही अंदर मन में ये डर बैठा रहता है कि हम सोना पहनकर बाहर नहीं निकलेंगे। सोना पहनना चाहिए अपनी कलाइयों में, अपने कान पर, अपनी जंजीर, अपने गले में, इतना तो धारण करना ही चाहिए। और उसके बाद भी दोस्तों आपको समय समय पर अपना जो गहना आपने अपने लिए बना रखा उसे भी बदल बदल कर पहनते रहिए। उसे भी, आप कहीं नहीं जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, कम से कम गुरुवार को कोई एक नया गहना निकाल कर पहन लीजिए। इससे क्या होता है कि इनमें आवक, इनमें चलन बढ़ता है, यानी इनमें गति आती है, और जब गति आती है चीज़ों में तभी उनमें बढ़ोतरी होती है। बृहस्पति प्रधान लोग जो होते हैं उनके पास वैसे भी दोस्तों उनका गुरु अच्छा होने पर अपने आप ये चीज़ें उनके अंदर, या तो इसकी चाहत होती है या उनके अंदर अपने पास ही, उनके पास ऐसा होता है उनका रूटीन कि वो गहना खरीदते रहते हैं। जिन्हें कैंसर है किसी भी तरह का, उन्हें भी सोने की ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए, उन्हें चांदी और तांबा धारण करना चाहिए। और जिन्हें कैंसर, उन्हें सोना नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बृहस्पति का रोल होता है। बृहस्पति वृद्धि के कारक है, और कैंसर क्या है, हमारे शरीर की कोशिकाओं को बढ़ाने वाली बीमारी है। किसी भी अंग में उस अंग की कोशिकाओं का बढ़ जाना, और बृहस्पति भी वृद्धि के कारक हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को जिन्हें कैंसर है, जिन्हें हार्ट डिसीज है, उन्हें सोना नहीं पहनना चाहिए। अब क्या उपाय करना चाहिए? ये उपाय हर कोई वो व्यक्ति कर सकता है जिसे सोने की चाहत है, या जो कहता है मेरा गहना गिरवी रख गया, वापस नहीं आ रहा है, या जो बेच दिया है, मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में गहना आए। तो पहली शर्त, जब आप निकाल रहे हैं तब आपको संकल्प लेना है कि 1 ग्राम ही क्यों ना खरीदें, लेकिन हर महीने आपको लेकर आना है। आप देते समय ये संकल्प जरूर लें। अब इसके लिए आपको बृहस्पतिवार वाले दिन चुनना है। जैसे अब वर्ष में पहले बृहस्पति को चुन लीजिए। अब इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की आवश्यकता नहीं है, ये किसी भी बृहस्पतिवार को आप करेंगे, और करेंगे इसको अभिजीत मुहूर्त के समय। अभिजीत मुहूर्त का समय ही क्यों? क्योंकि ये हरि को प्रिय है, यानी भगवान का सबसे प्रिय, भगवान विष्णु का प्रिय ये तिथि होती है। ये समय जो है 45 मिनट का समय होता है, ये भगवान विष्णु का सबसे प्रिय समय होता है, और इस समय सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अब आपको ऐसा पीतल का एक लोटा लेना है, इस तरह से थोड़ा सा कलावा लेना है आपको, ये पीला कपड़ा लेना है, साथ में आपको ये इस तरह से, देखो दोस्तों काली हल्दी आती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती है काली हल्दी, जितनी इस लोटे में आ जाए उतनी हल्दी चाहिए। अगर आपको काली नहीं मिल रही है उस स्थिति में आपको ऐसे पीली हल्दी लेनी है, ये पीली हल्दी, लेकिन पहले कोशिश करिए काली हल्दी, क्योंकि काली हल्दी इसके अंदर एक तंत्र क्रिया होती है जो लक्ष्मी जी की सबसे ज़्यादा प्रिय है, भूमि से उत्पन्न होती है, और भूमिजा यानी इसमें मंगल और बृहस्पति दोनों का पुट होता है, और माँ लक्ष्मी भी धरती से ही उत्पन्न हुई, यानी समुद्र से ही उत्पन्न हुई हैं। तो इसलिए ये काली हल्दी
एक तंत्र प्रयोग में इस्तेमाल होने वाली वो ऐसी एक औषधि है जो चीज़ों को चुंबक की तरह खींच कर लाती है। पहले इसमें काली हल्दी भर दीजिए। उसके बाद इस तरह से इसमें अपना कोई सोने का गहना जो भी आपके पास हो, ये रिंग है, कान का है और कुछ भी नहीं है, नाक की एक कीली रख दीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास वो भी नहीं है तो कोई पीतल का आप सिक्का रख सकते हैं इसके अंदर। पुरानी चाल के जो पीतल के सिक्के आते हैं, या पीतल का टुकड़ा रख सकते हैं, पीतल की कोई अंगूठी भी रख सकते हैं इसके अंदर। अब बहुत ज़्यादा मजबूरी है कि आपके पास है ही नहीं, तो आप पीतल भी इसके अंदर रख सकते हैं। और अगर आपके पास सोने की एक कील भी है, लौंग भी है, तो काफ़ी है। इसको आपने रखा, इस पीले कपड़े को इसमें रखा, इस तरह से आपने, इस तरह से आपको पीले कपड़े के अंदर रखकर इसको इस तरह से, और इसको आपको बांध देना है। इस तरह से आपने इसके अंदर पूरा कपड़ा भर दिया, ये अंदर कर दिया आपने कपड़ा, और इसका मुंह से इसको ज़्यादा कपड़ा लीजिएगा थोड़ा दोस्तों, और इस तरह से आपको बांध देना है। ये इस तरह से इसको आपको बांधना है, ये बांध लीजिएगा इसको। इसके बाद अपने घर के मंदिर में आपने इसको बांधकर लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में अर्पित करना, और उनसे अपनी कामना बोलनी है कि आप चाहते हो कि आपके पास जो आपका धन गया है या नहीं भी गया और आप ज़्यादा गहने चाहते हो, धन आपके जीवन में आए, सोना आपके जीवन में आए, ऐसी कामना के साथ मैं आपको समर्पित करती हूँ। मेरे जीवन में धन आना शुरू हो। उसके बाद आप चाहो तो पूजा करो, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है। अपने घर के मंदिर में दीप धूप दिखाने के बाद इसको अपने घर में पूर्व की दिशा में, आप अपने कंपास से देख लीजिए कि आपके घर में पूर्व किधर है, या सुबह उठते समय जो सबसे पहले आपके घर में सूर्य जहाँ से दिखाई देता है वो आपके घर की पूर्व की दिशा है। जहाँ से भी आपको सूर्य दिखाई दे रहा है उस दिशा में आपको इसको उस अलमारी के अंदर लोहे की है तो उस पर लकड़ी का पटरा रखकर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर रख दीजिए, और लकड़ी की अलमारी है तो पीला कपड़ा बिछाकर इसको स्थापित कर दीजिए। और इसको चेक नहीं करना है, बार बार देखना नहीं है, इस कामना के साथ में कि मेरे पास इस वर्ष बहुत सारे गहने, ज्वेलरी, सोने के सिक्के आ रहे हैं। और अगर आप इसको यहाँ पर पूजा करना चाहते हैं, मंत्र का जाप करना चाहते हैं, ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इसकी एक माला आप जाप करके इसको स्थापित कर दीजिए। ये इसके स्थापित रहने मात्र से आपके पास वो सोर्सेज बन जाएंगे कि आप इतना पैसा कमा पाओ, बचा पाओ कि अपने लिए गहने खरीदना शुरू करो। तो गहने आएंगे, गहने पहनने चाहिए आपको, कम से कम कानों में, गले में, हाथों में, इतना तो आपको गहना ज़रूर पहनना चाहिए। किसी मजबूरी है तो लोहे की चूड़ियों की जगह, लोहे की चीज़ पहनने की जगह आप पीतल की पहनिए, पर पहनिए ज़रूर, सो आपका बृहस्पति अच्छा हो। और कामना के साथ में रखिए और पूरी श्रद्धा के साथ में रखेंगे, वर्ष में आपके पास सोना ज़रूर आएगा और अपना सोने के गहने बना पाएंगे। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है दोस्तों, करिएगा ज़रूर। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 2 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 3 नंबर यानी 3 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक इसको लिखकर अपने पास रख सकता है। दोस्तों, इस नंबर को आप प्रतिदिन अपने हाथ पर, यहाँ कलाई पर भी लिख सकते हैं। प्रतिदिन आपको ये नया नंबर मिलता है, लिखिए, दूसरे दिन इसको मिटा देंगे, दूसरा मिलेगा उसे लिख लीजिए। देखिएगा ये नंबर और ये अक्षर दोनों आपके लिए चमत्कारिक रूप से आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपके अटके बिगड़े कार्यों को बनाना शुरू करेंगे। तो इस नंबर को आप लिख भी सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने तक सीमित मत रखिएगा, शेयर भी कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव लिखिएगा ज़रूर। इसके साथ ही दोस्तों, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं जीवन में चल रही किसी भी समस्या के सरल समाधान के लिए, तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।